गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि हम 10वीं क्लास के अंदर हम जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है उसके अंदर मानव हृदय के बारे में हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो हमें एग्जाम पेपर में कई बार देखने को मिलता है क्वेश्चन कि हृदय की रचना तथा कार्य विधि का संक्षेप में वर्णन करें। तो आज हम मानव हृदय के बारे में जानेंगे। मानव हृदय एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है ये? पेशीय अंग है। कौन है? मानव हृदय, जो नियमित रूप से सिकुड़ता और फैलता है। क्या करता है? ये सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। दोबारा देखता हूं लाइन को। मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो नियमित माने लगातार रूप से सिकुड़ता और फैलता है, जिसे शरीर के सभी अंगों को लगातार रक्त माने खून, ब्लड, रुधिर भी कह सकते हैं इसको, रक्त का प्रभाव होता रहता है। क्या होता रहता है? शरीर के सभी अंगों को लगातार रक्त का प्रभाव होता रहता है। इसकी रचना देखते हैं हम। मानव हृदय अनैच्छिक मांसपेशियों का बना हुआ बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जो ये मानव हृदय है ना, जैसे हमारी मुट्ठी होती है, ठीक है बच्चों, तो ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह छाती के भीतर थोड़ा बाईं, इस साइड में बाईं, ठीक है, बाईं और तथा तीसरी और छठी पसली के बीच में पाया जाता है। तीसरी और छठी पसली के बीच में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद में हम देखते हैं नर मानव में, यानी कि मनुष्य के अंदर, नर की बात चल रही है यहाँ पे। नर मानव में इसका वजन लगभग 300 ग्राम व महिला में लगभग 250 ग्राम होता है। तो नर के अंदर कितना हुआ? 300 ग्राम, यानी कि उसमें से 50 ग्राम कर लेते हैं हम। जो महिलाएं होती है तो उसमें 250 ग्राम होता है लगभग। रंग कैसा होता है? लाल, भूरा व आकार 3 कोणा होता है। तीन कोणा। हृदय संयोजी ऊतक के द्वारा, हृदय होता है जो, वो संयोजी ऊतक के दोहरे आवरण के द्वारा ढका होता है, जिसे परिच्छद कहते हैं। परिच्छद की दोनों परतों के बीच एक तरल भरा होता है। हृदय क्या है? हृदय संयोजी ऊतक के दोहरे आवरण के से ढका होता है, जिसे परिच्छद कहते हैं। परिच्छद की दोनों परतों के बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे परिच्छद द्रव कहते हैं। यह द्रव हृदय की भारी झटकों से रक्षा करता है। कौन करता है? परिच्छद द्रव होता है ना, जो द्रव होता है, यह हृदय माने दिल की भारी झटका होता है, भारी झटकों से रक्षा करता है। हृदय दोहरे पंप की तरह काम करता है। यह हृदय को मांसपेशियों की दीवार का लंबवत रूप से 2 भागों में बांटती है। दायां भाग, जो दायां भाग है ना, यहाँ पे दिखाया गया, ये इस साइड का दायां भाग है। ये दायां भाग तथा बायां भाग, प्रत्येक आधा भाग अर्थात
दाया दाया भाग ऊपर और नीचे नीचे, यानी कि ऊपर और नीचे नीचे भागों में बटे होते हैं। ऊपर के भागों को आलिंद, जैसे ये यहाँ पे है ना, ऊपर का भाग है, ये दाया दिखाया है ना, यहाँ पे ऊपर के भाग को क्या कहेंगे, दाया आलिंद, और नीचे वाले भाग को दाएं निलय कहते हैं। हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4। हम देखते हैं, जैसे दाया आलिंद, दाएं निलय और बाएं आलिंद और बाएं निलय। ये बाएं आलिंद है और ये बाएं निलय है। हम इसको आसानी से कैसे याद करेंगे, इसका एक तरीका मैंने जो तैयार किया है अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये है कि जैसे हम यहाँ पे जो ऊपर के भाग है, यहाँ पे मानव हृदय के ऊपर के अंदर यहाँ पे जो दाया आलिंद और बाएं आलिंद दर्शाया गया है, इसको तो हम क्या करेंगे, ये दाया आलिंद और बायां आलिंद, और यहाँ पे दाएं निलय और बाएं निलय। अब हम कई बार पजल होते हैं कि आलिंद कौन सा है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है, निलय कौन सा है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है। तो हम उसको आसान तरीके से इस तरीके से सीख सकते हैं कि जैसे आलिंद जो कि जिसमें आलिंद आया हुआ है, उसको तो हम ऊपर की तरफ सोचेंगे कि मानेंगे कि आलिंद ऊपर वाला है, लेकिन याद करने के तरीके के हिसाब से हम देखें कि जो नीचे का हिस्सा होता है, इसमें नीचे और नीचे नीले। तो ऐसे ही हम याद कर सकते हैं। आलिंद वाले को तो हम ऊपर वाले को आलिंद समझेंगे, दाया आलिंद और बाया आलिंद, और नीचे और नीचे नीले नीचे वाले को हम क्या समझेंगे, निलय। तो इस तरीके से हम ये पहचान रखनी है, नी की पहचान रखनी है। तो नीचे वाले के हम निलय, हम दाएं निलय और बाएं निलय, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ऊपर के 2 कोष्ठक दाया आलिंद, ये रहा, ऊपर के क्या है, दाया आलिंद व बाएं आलिंद होते हैं, जबकि नीचे के कोष्ठक दाया निलय, ये रहा, दाया निलय व बाएं निलय कहलाते हैं। आलिंद, जो आलिंद होते हैं ना, ये आलिंद है, ये रहे आलिंद, ठीक है। आलिंद की दीवार पतली और निलय की दीवार मोटी होती है। अब देखते हैं इस लाइन में इन्होंने बताया कि जो आलिंद होते हैं ना, आलिंद की बात चल रही है यहाँ पे, निलय की नहीं। तो आलिंद की दीवार कैसी बताई गई यहाँ पे, पतली, और निलय की दीवार कैसी बताई गई, पतली की जगह हम उसका उल्टा कर देते हैं, तो कैसी बताई गई, मोटी। निलय की दीवार कैसी होगी, मोटी, और आलिंद की दीवार पतली होगी। दाएं और का आलिंद, दाएं और का आलिंद है ना, दाएं और का आलिंद दाएं ओर के निलय में ही खुलता है। जैसे ये हमारा ये दाएं ओर का आलिंद है ना, ये हमारे किस में खुलता है, किस में खुलेगा, ये दाएं निलय में खुलेगा। आलिंद व निलय जहां एक दूसरे से मिलते हैं, ये देखो मिले हुए हैं ना, यहाँ पे ये मिले हुए हैं, देखो यहाँ से ये आलिंद है ना, दाएं आलिंद और दाएं निलय से मिले हुए हैं।
आलिंद वैनिल्या जहां एक दूसरे से मिलते हैं उन्हें त्रिपटी कपाट कहते हैं। यह कपाट रक्त को दाएं आलिंद से जैसे क्या करते हैं, रक्त को दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाने देता है, यहां से। ठीक है, तो बच्चों परंतु वापिस नहीं आने देता। ठीक इसी प्रकार बाय आलिंद, अब इधर की बात चल रही है यहाँ पे, ये राइट, बाय आलिंद ये रहा। ठीक इसी प्रकार बाय आलिंद बाय नीला में दवी दिक्पटी कपाट द्वारा जुड़ा होता है। दाएं नीले की दाएं नीले है ना, ये यहाँ पे दाएं नीले से फुफ्सन दमनी तथा बाएं नीले से महाधवनी शुरू होती है। ठीक है, बाएं नीले से क्या होती है शुरू, महाधवनी शुरू होती है। महाधवनी तथा नीले के मध्य में अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। कैसे होते हैं, अर्ध मैंने आधा, चंद्र मैंने चांद के आकार की क्या लगी होती है, कपाट होते हैं, जो रक्त को धमनी से नीले में नहीं आने देते। कौन नहीं आने देते, जो अर्धचंद्र कपाट लगे होते हैं ना, तो रक्त को धमनी से नीले में नहीं आने देते। हृदय की कार्य विधि देखेंगे हम, कैसे ये कार्य कैसे करता है। हृदय में रक्त का प्रभाव, मानव हृदय पंप की तरह काम करता है। हृदय में बार बार संकोचन सिकुड़ना तथा विमोचन की क्रिया में हार्ट बीट कहते हैं। कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। मनुष्य के हृदय में यह क्रिया संपूर्ण पूरे जीवन तक होती रहती है। एक स्वस्थ मनुष्य का लगभग 1 मिनट में 70 से 75 बार हार्ट बीट करता रहता है। इस हार्ट बीट को हम नब्ज यानी कि पल्स के रूप में भी महसूस करते हैं। मनुष्य के हृदय में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग कोष्ठकों में होता है, जो आपस में नहीं मिलता, परंतु हृदय के बाएं भाग, जो बाएं भाग है ना इधर का, बायां भाग में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, जो बायां भाग होता है ना, बाएं में शुद्ध रक्त होता है और दाएं में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त होता है। जब हृदय में विमोचन की अवस्था होती है, जब हृदय फैलता है तो आलिंद सिराओं से रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, आलिंद किसे रक्त प्राप्त करता है, सिराओं से। सिराएं क्या होती है, रक्त लेके आती है और आलिंद में पहुंचता है, प्राप्त करता है, सिराओं से प्राप्त करता है। सिर जो हमारा सिर है ना, सिर और उसके अंगों से रक्त लाने वाली सिराएं को उच्च महाशिरा कहते हैं। जबकि नीचे के अंगों से रक्त लाने वाली सिरा को निम्न महाशिरा कहते हैं। ये दोनों सिराएं ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में लाती हैं। ठीक इसी समय फुफ्सन सिराएं ऑक्सीजन युक्त, जो सिराएं होती है ना, वो ऑक्सीजन युक्त होती है, यानी कि शुद्ध रक्त को फेफड़ों से
किससे? फेफड़ों से बाएं आलिंद ये इधर का है ना, बाएं आलिंद में लाती है। जब दोनों आलिंद रक्त से क्या है, जब दोनों आलिंद की बात चल रही है यहाँ पे, जब दोनों आलिंद रक्त से भर जाते हैं तो उनमें संकुचन होता है, अर्थात ये सिकुड़ते हैं, जिससे दाएं आलिंद का रक्त दाएं निलय, ये रहा इधर का दाएं निलय, ठीक है बच्चों, दाएं निलय में, और बाएं आलिंद का रक्त बाएं निलय में आ जाता है। इसका ये जो दाएं आलिंद का है ये दाएं निलय में आ जाता है, और बाएं का आलिंद का बाएं निलय में आ जाता है। आलिंद तथा निलय के बीच में के बीच के कपाट रक्त को वापस आलिंद में नहीं जाने। जब निलय वाले कौन से हैं? नीचे वाले हमने निलय समझा था, नी से नीचे और नी से निलय। जब निलय रक्त से भर जाते हैं तो वे सिकुड़ते हैं, जिसके कारण रक्त पर दबाव बढ़ जाता है, जिसे दाएं निलय का रक्त महाधमनी में तथा बाएं निलय का रक्त फुफ्फुसीय धमनी में चला जाता है। महाधमनी शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? महाधमनी पहुंचाती है, और शिराएं रक्त को लेके आती है, अशुद्ध रक्त को, और जो महाधमनी होती है शुद्ध रक्त को मानव के पूरे शरीर में क्या करती है? रक्त भेजती है, पहुंचाती है। और फुफ्फुसीय धमनी से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है। इस प्रकार हृदय संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त को भेजने व अशुद्ध रक्त को एकत्र करने का काम करता है। दोबारा देखते हैं इसी लाइन को हम। जो हमारा अशुद्ध रक्त होता है ना, वो शुद्ध होने के लिए किस में चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। इस प्रकार हृदय संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त को भेजने व अशुद्ध रक्त को एकत्र करने का काम करता है। कौन करता है? मानव हृदय। तो बच्चों, हमने जो ये मानव हृदय है इसके बारे में हमने सीखा। यहाँ पे 4 कोष्ठक है। नंबर 1 ये रहा, ठीक है, और नंबर 2 ये रहा, और नंबर 3 ये रहा, और नंबर 4 ये हमारे 4 कोष्ठक हैं। मानव हृदय के अंदर 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, और दाएं निलय और बाएं निलय। ठीक है बच्चों, आशा है कि आप सभी को ये हमारा मानव हृदय आप सभी को समझ में आया होगा। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को बार बार देखोगे, ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप सभी को अच्छे तरीके से ये मानव हृदय आपको जरूर याद हो जाएगा कि कैसे कार्य होता है। तो आप सभी बच्चों ने इस मानव हृदय को, ये चित्र है, बार बार बना के भी देखना है, ताकि हम परीक्षाओं के लिए हम परिपूर्ण हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।